नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ इस वक्त मुकेश रस्तोगी। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो लगातार यूपी के अंदर सुर्खियों में बने रहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुद्दों की बात करते हैं, मनोज जी हमारे साथ में हैं। मैं बात करूंगा सर, अगर बात की जाए यूपी में खाद से समस्याओं की, जैसा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं वो लगातार मंच पे ये किसानों से कहते नज़र आते हैं कि किसानों से राहत सामग्री से लगाकर और भी जो चीज़ें हैं वो किसानों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गाँवों से लगाकर तहसील स्तरों पर किसान रात्रि में विश्राम कर सुबह खाद वितरण में लाइन में लगकर खाद पाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? योगी आदित्यनाथ जी मेरे ख्याल से किसी सपने में जी, सपना वो राज सत्ता का हो सकता है, अहंकार का, गुरूर का हो सकता है जी। जिन पे लाठियां चल रही वो एलियंस हैं क्या? जी, वो भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है क्या? जी, मेरे ख्याल से जिसे कहते नहीं है धृतराष्ट्र बन जाना। जी, 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 मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जी, मतलब आंखें तो है ही नहीं हैं, जी, जी, मन की आंखों से भी तकलीफ किसी की नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो वो मंचों पे जो वादा करते हैं वहीं उनके जो लोकल स्तर के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी उनके दावों को नींव पे मजबूती लाने का काम करते हैं। कुछ भी नहीं है। जी, जब मुख्यमंत्री की बात का कोई मतलब नहीं तो उनके कार्यकर्ताओं का कितना मतलब होगा? जी, जी, उनके विधायकों सांसदों का क्या मतलब होगा? जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। जी। अभी हाल ही में जनपद सीतापुर में जो समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनका एक प्रकरण सुनने में आया था कि जनप्रतिनिधि से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, उन्होंने मिसबिहेव किया था, ऐसा उनका आरोप था। क्या कहना चाहेंगे उस पर भी? लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, जी, एमएलसीओं से जी, बदसलूकी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे अधिकारियों ने की है। जी, बहुत तो धर के कूटे भी गए हैं। जी। समाजवादी का ये पुराना एंगल बना हुआ है। बहुत समाजवादी पार्टी के विधायक को थोड़ी नहीं कोई कुछ कह सकता। जी, जी, लेकिन बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार और कुटाई हुई भाजपा विधायक की मामला, चाहे लखीमपुर का हो, चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे झांसी का हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, हर जगह का लगभग कमोबेशी यही स्थित है। जी। तो क्या समाजवादी कहना चाहती है कि जैसी करनी तैसी भरनी? जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जी, बीजेपी ने जैसा बोया है जी, वैसे ही काट रहे हैं। हाँ। सर, अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखा जा सकता है, बहुत आसानी से वीडियो भी वायरल होते रहते हैं कि एक तरफ जहां किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सूबे के मुखिया हैं, वो कहते हैं बाढ़ जो इस समय मौजूदा ग्रामीण क्षेत्रों में है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही। वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया के लोग किसानों से बातचीत करते हैं, बाढ़ से त्रसित जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका जो फॉलोअप है वो बेहतर नहीं आता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में है जी, और देश के तमाम सारे राज्य भी बाढ़ की चपेट में है। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे और भी तमाम सारी नदियां, उनके सामने स्थितियां बड़ी बेकराल है। मैं उदाहरण देता हूं इलाहाबाद का, जी, जी, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। जी, जी, किस तरीके से त्रिवेणी का वो फैलाव रहा जी, कि सब कुछ ध्वस्त हो गया। अभी तो तमाम सारी चीजें गिरी हैं जी, और इस बात से स्पष्ट हो गया कि उस बाढ़ में बीजेपी का कोई भी सरकार का नुमाइंदा जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं किया। जी। आपको तस्वीरें अगर देखने को मिली होंगी तो सरकार की तरफ से मदद नहीं गई उस तरह की, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने जनता की जाके मदद की। जी, तो ये स्पष्ट है कि ये सरकार सिर्फ सपने दिखा सकती है, सपने पूरे नहीं कर सकती है। जी। सर, क्या लगता है, एक तरफ जहां बिहार पे आपका गठबंधन है, पीडीए की जो लोग हैं, पीडीए की जो पार्टी है वो बिहार में चुनाव को लेकर आगामी तेजी से कार्य करने की ओर बढ़ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के हिसाब से इंडिया गठबंधन बिहार को समर्थन रहेगा। जी। समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ इंडिया गठबंधन में चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, माले हो, सभी दलों को पूरी ताकत के साथ समर्थन देगी और वहाँ पे चुनाव लड़ाने का काम करेगी। बिहार से नरेंद्र मोदी का जो जीत का लगातार अभियान चला है, बिहार पहले उत्तर प्रदेश ने रोका 24 में, अब बिहार विधानसभा में रोकेगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश 27 में रोकेगा और बीजेपी की कहानी यहीं से खत्म। जी। सर, अभी हाल ही में आपने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका आपने एक ट्वीट देखा होगा जहां पे जनपद सीतापुर के जो नगर पालिका में उपचुनाव हो रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई है। लेकिन जब एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया कि भाजपा की जमानत तक
जब्त हो गई, ऐसा कुछ सिलसिला उसमें लाइंस में पड़ा हुआ था। उसमें क्या कहना चाहेंगे कि 27 की क्या तैयारियां जो है वो समाजवादी पार्टी ने इस तरह से बेल्ट अपनी बना ली है कि उसको लगता है कि 27 में सरकार आ जाएगी? जो वो टैली है जी, जीत की सरणी जो बनी है जी, उसमें बीजेपी 1300 वोट में सिमट गई, जी, जमानत जब्त हो गई, जी। पीडीए के लोग अलग हो गए। अच्छा सर, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि लोकल स्तर का ये चुनाव था, लोकल स्तर पर पार्टी से कुछ लोगों की नाराजगी थी, उसको लेकर जो है मतदान कम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, उस टैली को ही 2027 में आप मिला लीजिएगा। जी, बीजेपी की कमोबेशी स्थिति वही होने वाली है। जी, 100 के अंदर बीजेपी रहेगी और बम्पर तरीके से जी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी और बहुमत की सरकार बनेगी। सीतापुर की महमूदाबाद की चेयरमैन की सीट ने एक मैसेज दिया है, पूरे प्रदेश को मैसेज दिया है, पूरे प्रदेश को, जी। और उसी के आधार पे ही मुझे लगता है चुनाव का परिणाम 2027 में आना सुनिश्चित हो गया है। इस सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है जनता को देने को, दिखाने को और मूर्ख बनाने जैसी शब्द को मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ मूर्ख ही तो बनाया, डबल इंजन की सरकार, और डबल जेम में भरने का काम किया, जनता की डबल इंजन को, जेमों को काटने का काम किया। स्पष्ट। तो ये आप जान सकते हैं, ये थे हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज, जिनको लेकर आप वीडियो भी देखते रहते होंगे और टीवियों पर अक्सर जो है डिबेट में मनोज यादव जी उपस्थित रहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और अच्छा समाजवादी पार्टी के बारे में नॉलेज भी रखते हैं। कैमरामैन हाफिज़ खान के साथ मुकेश रस्तोगी की खास रिपोर्ट।